देखिए ये हम लोग का LCM HCF का टाइप नंबर 5 है। इस टाइप का क्वेश्चन में आपके पास दो संख्याएं और LCM HCF रहेंगे। इनका कॉम्बिनेशन बनता है x इंटू वाई बराबर LCM इंटू HCF। यही फार्मूला से आपका सॉल्व होने वाला है। इनमें से किसी तीन का मान दिया हुआ रहेगा, एक का निकालना है। और इस क्वेश्चन में देखिएगा दो संख्या x और y का LCM और HCF क्रमशः 24 और 2 है। तो एक्स वाई बराबर क्या होगा? तो एक्स वाई बराबर LCM इंटू HCF। एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? 24 गुना 2 बराबर कितना? 48। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। दो संख्या x और y का LCM और HCF क्रमशः 36 और 3 है। तो एक्स वाई बराबर कितना होगा? एक्स वाई बराबर LCM कितना है? 36, HCF कितना है? 3। 36 दिया कितना हो जाए? 3 6 18, 3 3 और 1 10। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। दो संख्या x और y का LCM और HCF क्रमशः 99 और 3 है। यदि x इक्वल टू 33 तो y का मान ज्ञात करें। हमें पता है x इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है? LCM इंटू HCF। यही है। x का मान कितना है? 33 है इंटू वाई LCM HCF 99 इंटू 3। y बराबर कितना हो जाएगा? 3/33। कितना हो जाएगा? 33 3 जा 3 3 जा 9। y का मान कितना आया? 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो संख्या x और y का LCM और HCF क्रमशः 36 और 6। यदि y बराबर 12 है तो x का मान क्या होगा? हमें पता है x y दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? LCM और HCF के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पे x का मान निकालना है, y का दिया हुआ है। x y कितना है? 12। LCM कितना है? 36। HCF कितना है? 6। x बराबर कितना हो जाएगा? 36 गुना 6/12। 12 से काटिए, 12 1 12, 12 3 36, 3 6 18। x बराबर कितना आ गया? 18। y बराबर कितना है? 12। इन दोनों का LCM कितना हो जाएगा? 36 और HCF 6। देखिए LCM HCF का ये टाइप नंबर 6 है। इसमें आपको एक संख्या निकालना है। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 15, 20 और 25 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में से 5 शेष बचता है। छोटी से छोटी खोजना है, बड़ी से बड़ी तो आप बहुत सारा खोज सकते हैं। तो छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए आप पहले क्या कीजिए? 15, 20 और 25 का LCM निकालिए। क्या करेंगे? LCM निकालेंगे। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25। फिर 2 से कर दीजिए, 2 दूनी 4 5। ये दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए, कितना हो गया? 10 गुना 3 गुना 10 यानी कि 300। तो 300 में तो ये तीनों से भाग दीजिएगा तो शेषफल कुछ बचेगा ही नहीं। यानी कि 300 में आप क्या जोड़ दीजिए? 5। तो वह संख्या क्या है? 305 ही वह संख्या है जिसे आप 15 से भाग दीजिए, 20 से भाग दीजिए या तो 25 से भाग दीजिए। शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा। देखिए क्वेश्चन 2 है। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 12, 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचता है? सबसे पहले आप क्या काम कीजिए? 12, 15, 20 का LCM निकाल दीजिए। 3 से कीजिए, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, ये बच गया। किसे करेंगे? 5 से करेंगे, ये 4 हो जाएगा, 5 4। फिर 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से कर दीजिए, 2 1 2, 2 1 2।
अब ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 पचे 15, 2 दूनी 4, 15 चौके 60, शेष कितना बचना चाहिए 6, तो 60 में आप 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 66। यही उसका आंसर है। ये क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 15 और 18 से भाग देने पर क्रमशः 9, 12 और 15 शेष बचता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे, उसमें शेष एक ही चीज़ था, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, तीनों संख्या 4 संख्या जितना भी रहे उसका क्या करते थे, एलसीएम निकाल के उसमें जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, 12 से भाग दीजिएगा तो 9 शेष बचेगा, 15 से भाग दीजिएगा तो 12 शेष बचेगा, 18 से भाग दीजिएगा तो 15 शेष बचेगा। तो इस स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे जो शेष है उसका और जो संख्या है उसका अंतर निकाल के देखिएगा तो क्या होगा, 12 में से 9 घटाइए कितना बचेगा 3, 15 में से 12 घटाइए बचेगा 3, 18 में से 15 घटाइए बचेगा 3। यानी कि तीनों का ही जो अंतर है वो क्या है, समान है। तो क्वेश्चन जितना भी मिलेगा आपको इसी तरह से मिलेगा। तो इस टाइप का आंसर कैसे निकालेंगे, 12, 15, 18 का एलसीएम निकालना है। 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। फिर 2 से कर देंगे, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 है। 3 दूना 6, 6 तिया 18 गुना 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 180। अब क्या करना है, 180 में जो कॉमन डिफरेंस है उसको घटा दीजिए। तो कितना है कॉमन डिफरेंस 3, इसमें से आप 3 घटा दीजिएगा, बचेगा कितना 177। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। 177 को आप 12 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा 9, 15 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा 12, 18 से भाग दीजिएगा तो बचेगा कितना 15। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये सेम टाइप क्वेश्चन है, पहले बड़ी संख्या थी अब छोटी संख्या है। बहुत ईजी तरीके से समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचता है। तो सबसे पहले क्या करना है, 4 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा 1, यानी कि 4 में 1 घटा के देखिए कितना होगा 3। 5 से भाग दीजिएगा तो बचेगा 2, यानी कि 5 में 2 घटा के देखिए बचेगा 3। 6 से भाग देने पर बचना चाहिए कितना 3, तो 6 में से 3 घटा के देखिए। यहाँ पे सब भी संख्याओं का कॉमन डिफरेंस निकालिएगा। तो 4 में से 1 घटाइए 3 बचता है, 5 में से 2 घटाइए 3 बचता है, 6 में से 3 घटाइए 3 बचता है। यहाँ पे देखिए सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर है 3। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 गुना 5 दूनी 10, 10 छक 60। एलसीएम कितना आ गया 60। अब 60 में क्या करना है, 60 में आप कॉमन डिफरेंस है उसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 57। यही इसका करेक्ट आंसर है। अब चेक भी कर सकते हैं, 4 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, कितना बार में जाएगा 4 एके 4, 4 चौके 16, 14 चौके 56, कितना बचा 1। 5 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 11 पच्चे 55, 2 बचेगा। 6 से भाग दीजिए 9 छक 54, कितना बचा 3 बचा। तो आंसर करेक्ट है। देखिए ये हम लोग का एलसीएम एचसीएफ का टाइप नंबर 7 है। इसमें क्या करना है, कोई भी 2 संख्या 3 संख्या दिया हुआ है और पूछेगा कि इतना अंक की सबसे बड़ी संख्या या तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो
इन दोनों या तो तीनों संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो सेम वैसे ही है ये क्वेश्चन, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 30 और 40 से पूर्ण विभाजित हो जाए। अब बहुत कोई को तो ये क्वेश्चन देख के लगेगा कि किससे डिवाइड होगा, यही एक वैसी संख्या है जिसे डिवाइड हो जाना चाहिए, काहे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है। लेकिन इसको आप 24 से भाग दीजिए, 30 से भाग दीजिए और 40 से भाग दीजिए, तो पता नहीं भाग लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप निकाल दीजिए 24, 30 और 40 का LCM। किसे डिवाइड होगा, 2 से। फिर किसे डिवाइड होगा, 3 से कर दीजिए, 3 4 जा, 3 5 जा और ये 20 हो गया। अब किससे करेंगे, फिर 2 से कर सकते हैं, 2 2 जा और ये और 2 10 जा। फिर 5 से कीजिए, 5 2 जा 10। फिर बच गया कौन, 2 से कीजिए, 2 1 का 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2। अब इतना मिल गया हम लोग को। अब इसका क्या निकालना है, LCM निकाल दीजिए। 2 3 6, 6 दूने 12 गुना 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो गया, 120। 120 एक ऐसी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या, जो 24, 30 और 40 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग को निकालना है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या हम क्या जानते हैं, 999 है। तो क्या करेंगे, 999 को 120 से भाग दे दीजिए, कितना बार में जाएगा, 12 8 96, यानी कि 960। निकालिए आंसर, 9 3 कितना हो गया, 39। यानी कि 999 को अगर हम लोग लेते तो 39 शेष बचता, इसलिए 999 में हम 39 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 960। यानी कि 999 में आप 39 माइनस कीजिए तो बचेगा कितना, 960। यही इसका करेक्ट आंसर है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5 और 6 से पूर्ण विभाजित हो। पहला काम क्या करेंगे, 4, 5, 6, इसका क्या निकालेंगे, LCM। 2 से कीजिए, 2 2 जा 4, 2 5, 2 3 जा 6, 2 3 6 गुना 10, 6 गुना 10 कितना हो जाएगा, 60। LCM कितना आ गया, 60। अब देखिए 3 अंक होना चाहिए, ये तो 2 अंक है सबसे छोटी संख्या, जिसमें 4, 5 और 6 से भाग दीजिएगा तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। हम लोग को निकालना है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 3 अंकों की छोटी संख्या क्या है, 100। अब 60 बताइए छोटा है कि बड़ा है, इसे छोटा है, तो इसे जस्ट बड़ा निकालना है, या तो 100 के बराबर। 100 को डिवाइड करके देखेंगे तो डिवाइड तो नहीं होगा, शेष बच जाएगा। तो 100 के अगल बगल का संख्या निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, 60 से डिवाइड कीजिए 100 को, 60 के 60 बच गया कितना, 40। यदि आप 100 को 60 से भाग दे रहे हैं तो 40 बच रहा है, कितना बच रहा है, 40। अगर आप 40 को कोई और संख्या जोड़ के अगर 60 बना देते तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता, होता कि नहीं। तो 40 में कितना जोड़िएगा, +2 करते 20, यानी कि 60 हो जाता, तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता। तो ये 20 को आप किस में जोड़िएगा, किस में, 100 में, 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120। यही इसका करेक्ट आंसर। या तो आपका भाजक क्या है, 60, शेष कितना बचा है, 40, तो इसको घटा दीजिएगा, इसमें भी बचेगा क्या, 20। तो यही 20 को आप किस में जोड़ दीजिए, 100 में। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में आप कितना जोड़ दीजिएगा, 20, तो आपको मिलेगा 120, जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो 4, 5 और 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 120। देखिए क्वेश्चन नंबर
3 है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5 और 6 से पूर्ण विभाजित हो। अब हम लोग को पता है 4, 5 और 6 अभी निकाल चुके थे। कितना है एलसीएम? एलसीएम बराबर कितना होता है? 60। जबकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 999। तो भाग दे के देखिएगा तो भाग नहीं जाएगा, तो आप क्या कीजिए, 60 से भाग दीजिए 999 को। 60 के 60 बचा कितना? 9 और यहाँ पे 3, फिर 9 को उतार देंगे। 6 छक 36, 360 हो जाएगा। अब माइनस कर दीजिए 9 और यहाँ पे 3 यानी कि 39। तो 999 में आप अगर 39 घटा देते हैं, 39, तो जो बचेगा वही क्या होगा? 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो क्या है ये? 960। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज बताए हम एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड टाइप नंबर 5, 6, 7 3 टाइप बता दिए हैं। तो तीनों टाइप का आप क्वेश्चन बना लीजिएगा।